गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 10:30 या 11 बज रहे थे। बारिश का मौसम हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ था। मैं आई थी छत पे थोड़ी देर बैठने के लिए। और गाइस ये वाला ब्लॉग ना 2 दिन का है, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन का है। वीडियो में शूट की थी बट अपलोड नहीं कर पाई थी गाइस। बच्चों के ना यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो बच्चों पर ना थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मेरे हाथ में भी थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, तो बस इसीलिए मैं आई थी छत पे और थोड़ी देर मैं टहली थी, फिर बैठ गई थी। यहाँ पर ना बारिश स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की। मैं कहीं बारिश तेज़ होगी ना जब भी मैं नीचे जाऊँगी, तो यहाँ पर मैं बैठी रही। और एक बार छत पे आने के बाद ना दोबारा नीचे जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा उमस है। यहाँ पे देखिए बारिश स्टार्ट हो गई थी, मैं आ गई थी नीचे। नीचे कपड़े मैं फैला रखी थी, कपड़े ना सूख गए थे। सुबह के टाइम में ही धोई थी, कपड़े सूख गए थे तो मैं इनको उतार ले रही हूँ, क्योंकि फिर ना बौछार इधर आता है ना तो फिर ना कपड़े ना गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं उतार ले रही हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, कपड़े उतारने के लिए मैं आ गई थी नीचे। बाद में पता चला कि दोनों बच्चे पाइप पे ना रख दिए थे ईंट, तो पानी निकल नहीं पा रहा था। कपड़े उतारने के बाद मैं चली गई थी सीधे छत पे। पाइप पर से मैं ईंट हटाई, जब जाके छत का पूरा पानी निकला ना, तो छत पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना तो मकान में सीलन भी आ जाती है। तो मैं हो गई थी गीली। आने के बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज की, थोड़ा सा आराम की। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम को। तो यहाँ पे मैं लगाई हूँ वॉशिंग मशीन, और दोनों बेडशीट मैं धोई नहीं थी तो यहाँ पे भी मैं लगा दे रही हूँ। और मंगलवार को मैं इसलिए नहीं धो पाई थी क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, इसलिए उस बीच में ना फिर काम हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लगा के जाऊँगी बच्चों के पास। 3 सब्जेक्ट के हो गए हैं और 2-3 सब्जेक्ट के अभी बाकी हैं। तो वॉशिंग मशीन लगाने के बाद देखूँगी बच्चों का कितना रिवीजन हो गया है और कितना भी बाकी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बेडशीट मैं डाल दी थी। डालने के बाद मैं चली गई थी बच्चों के पास। बच्चे यहाँ पे बैठ के अपना रिवीजन कर रहे थे। बेटा अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा था। इसके तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। बाकी 3 ओरल हो जाता है। और यहाँ पे बेटी को मैं देख रही थी, इसका यूनिट टेस्ट है ना, तो इसके मार्क्स देख रही थी मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो कुछ टाइम पहले ना मेरी बेटी को हिंदी लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था, 1 साल पहले की बात बताऊँ तो। लेकिन अब ना इसका हिंदी बहुत ही अच्छा है और इसके जो मार्क्स आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। तो जब इसके अच्छे मार्क्स आते हैं क्लास में, इसका जब रिजल्ट भी अच्छा आता है ना, तो ये देख के अच्छा लगता है कि चलो जो मैं मेहनत करती हूँ ना बच्चों के पीछे, वो कहीं ना कहीं सफल होता है। और बच्चों के लिए ही हम इतना मेहनत करते हैं, रिवीजन करवाते हैं बच्चों को। तो मतलब कि ना जब बच्चों का रिजल्ट आता है ना, तो बच्चों के साथ साथ ना एक माँ का भी रिजल्ट आता है कि माँ अपने बच्चों पे कितना मेहनत करती है। तो ये सब चीज़ें देख के ना बहुत अच्छा लगता है। अभी तक तो मेरी बेटी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन अब आगे देखते हैं। दोनों बेडशीट धुल गए थे, हल्का हल्का ड्राई करके मैं लेके आ गई थी आगे बालकनी की तरफ, और यहाँ पे फैला दे रही हूँ। बारिश का मौसम हुआ है, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं। हल्की सी उमस हो रही है ना तो बारिश हो जा रही है। तो यहाँ पर मैं दोनों बेडशीट डाल दी हूँ। बाकी यहाँ पे पिल्लो कवर, कुशन कवर भी डाल दे रही हूँ, सूख जाएगा। हवा भी नहीं चल रही है कि हवा से जल्दी से सूखेगा। अभी जो मैं कपड़े सुबह के टाइम में उतारी थी ना, वो भी हल्का हल्का गीला है, तो उसको मैं रूम में डालूंगी और फ़ैन ऑन कर दूंगी तो सूख जाएगा। धूप हो रही है लेकिन ना धूप ना खुल के नहीं हो रही है कि कपड़े अच्छे से सूखें। तो यहाँ कपड़े मैं डाल दी थी और उसके बाद पूजा रूम भी यहाँ पे मैं बंद कर दी थी। पूजा रूम बंद करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बाहर। देखिए बाहर पूरा अंधेरा हो गया है। मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग। दिन है थर्सडे का, टाइम हो रहा है 9:30 के करीब हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को करने हैं कपड़े प्रेस। थोड़े बहुत कपड़े मैं सुबह में प्रेस कर दी थी तो बच्चे पहन के चले गए थे। थोड़े बहुत तो अभी बाकी हैं तो उनको मैं प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चों के यूनिफॉर्म है वाइट वाले, और ये जो बेडशीट मैं बिछा रही हूँ ना, ये हल्का हल्का ना इसमें स्मेल आ रही है, क्योंकि बालकनी की तरफ ना हवा आती है, धूप नहीं आता। और कपड़ों में जब तक धूप ना लगे ना उसकी स्मेल जाती नहीं है। और इस मौसम में ना थोड़ा सा सीलन सीलन सा भी हो जाता है। तो यहाँ तो कवर सीट के नीचे बिछा दे रही हूँ। जब मैं प्रेस करूँगी ना तो हीट उसके अंदर भी जाएगा तो स्मेल निकल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दोनों कुशन कवर को अच्छे से प्रेस कर लूँगी। हल्का हल्का करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं हल्का हल्का हाथ मारती चलूँगी और इनको फोल्ड करती हुई जाऊँगी। ऐसे करने से क्या होता है, स्मेल भी निकल जाएगा और जब आप इसको बिछाएंगे ना तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगा और ना गर्माहट बना रहेगा। तो ठंड के मौसम में तो मैं ऐसे करती हूँ, बरसात के मौसम में भी मैं कर लेती हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है। जब धूप
धूप होता है ना तो छत पे डाल देती हूँ। छत पे डालने का ये है ना कि हमारे यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, कपड़े ना पूरा गिरा देते हैं और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी आँख लग जाती है तो बारिश से गीला हो जाता है। तो बस यही प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं छत पे नहीं डालती हूँ। गाइस ये वाला टिप्स ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट को भी मैं हल्का हल्का कर लूँगी। तो यहाँ पे जो प्रेस का जो हीट है ना, मैं एकदम नॉर्मल रखी हूँ लो पे, और यहाँ पे मैं इसको फोल्ड करती हुई चलूँगी और प्रेस करती हुई चलूँगी। ऐसा नहीं कि हमें जैसे कपड़ा पहनना होता है ना, जैसे हम कपड़े को आयरन करते हैं वैसा नहीं, बस हल्का हल्का करते चलना है। तो देखिए यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, और जो मेरा प्रेस का जो वायर है ना, ये थोड़ा सा छोटा है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहा है, इसीलिए मुझे ना ऐसे फ़ोल्ड कर करके यहाँ पे करना पड़ रहा है। पंखा चालू कर रखी थी ना, इसीलिए थोड़ा सा उड़ भी रहा था। यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ, उसके बाद से यूनिफ़ॉर्म करूँगी। तो ऐसे आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है गाइस। और इसको आप ना कितने दिन का जो रूटीन है मॉर्निंग से लेके अर्ली मॉर्निंग तक का रूटीन होने वाला है। बच्चों के साथ घर के कामों को मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो गाइस मैं कुछ कामों को ना नाइट में निपटा लेती हूँ, कुछ कामों को मैं मॉर्निंग में करती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि बच्चों को टाइम दे सकूँ। जब बच्चे घर पर रहते हैं ना, तो मैं काम को कम करके बच्चों के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हूँ, बच्चों को टाइम देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ घर के काम। कोशिश करती हूँ जब बच्चे स्कूल हों तो मैं अपना काम निपटा लूँ। बच्चों को सबसे पहले यूनिफ़ॉर्म चेंज करना, उसके बाद में बच्चों को खाना पीना खिला के थोड़ा सा रेस्ट करवाती हूँ। बच्चों के साथ बैठती हूँ कि आप स्कूल में क्या किए हो, क्या मैम पढ़ाई है। थोड़ा सा बच्चों से हम बातचीत करते रहते हैं ना, तो बच्चों से हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहती है, बच्चे हमसे खुल के बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं प्रेस कर दी थी, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी प्रेस कर दी थी, और यहाँ पे सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके और अभी मैं जा रही हूँ, इसको मैं अलमीरा में रख दूँगी। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करके मोटिवेट करें, आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट और लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। कपड़े वगैरह फोल्ड करके मैं रख दी थी अलमीरा में, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे और यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ मीठी रोटी। सुबह के टाइम में दोनों बच्चे कह रहे थे मम्मी हम मीठी रोटी खाएंगे। मीठी रोटी ना गाइस मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चे किसको कह रहे हैं मीठी रोटी। कई बार बच्चे ना चीले को भी मीठी रोटी कहते हैं। तो सुबह में मैं बनाई थी बच्चों के लंच में आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी चीले। तो बच्चे जब स्कूल से आए ना, कह रहे मम्मी हम ना इसे नहीं कह रहे थे, हम ना चीनी वाली रोटी को कह रहे थे मीठी रोटी। फिर मुझे समझ में आया। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोनों बच्चों के लिए। तो बेटे को तभी मैं दी आई हूँ, यहाँ पे बेटी के लिए बना रही हूँ। दोनों बच्चों के लिए दो दो बनाई, बहुत पसंद से खाए दोनों बच्चे और बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। लेकिन मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मेरे दादा ससुर थे ना, उनको ये ना बहुत ज़्यादा पसंद था चीनी की रोटी, और दोपहर में जब उनको भूख लगती थी ना तो यही बनाने के लिए कहते थे। जब उनके लिए बनता था ना तो सबके लिए एक एक दो दो बनता था, सब खाते थे। तो उस टाइम भी मुझे ये पसंद नहीं था और अब भी मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ अपने लिए दो सिंपल से पराठे। सब्जी ली हूँ मैं भिंडी का, जो मैं दोपहर में बनाई थी दाल चावल के ऊपर, अचार ली हूँ। तो बेटा उस वाले रूम में बैठ के खा रहा है, बेटी यहाँ पे मेरे साथ बैठ के खा रही है। बच्चों को दी हूँ सुबह का जो सब्ज़ी बनाई थी ना आलू शिमला मिर्च का, वो क्योंकि बच्चे ना कुछ सब्ज़ी है ना पसंद नहीं करते। मेरे बच्चे ना मसाले वाली सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं मसाले वाली सब्ज़ी है ना उनको लंच में बहुत कम बना के देती हूँ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब